भारत को 2023 वनडे विश्व कप अगर जीतना है तो उठाने होंगे बड़ा कदम, ऐसा कहना है सबा करीम का। आइए उनसे बातचीत के अंश कुछ ऐसे हैं जो कुछ सवालों के जवाब सभी क्रिकेट प्रेमी, खासकर भारत क्रिकेट प्रेमी जानना चाहते हैं, उस पर बात करते हैं। काफ़ी क्रिकेट खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने अभी न्यूजीलैंड का दौरा किया है और उसे बांग्लादेश जाना है। इस पर कहना है सबा करीम का, इतना क्रिकेट इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के कारण कई टूर्नामेंट और सीरीज स्थगित या रद्द हुई थी। बीसीसीआई ने जिस द्विपक्षीय सीरीज के लिए सहमति जताई थी और अगर वो किसी कारण नहीं हो पाई तो उस प्रतिबद्धता को पूरा करना है। अब समय है कि भारतीय टीम बांग्लादेश के विरुद्ध होने वाली वनडे सीरीज से एक नई शुरुआत करे। पहले 20-25 खिलाड़ियों का पूल होता था, लेकिन अब अलग अलग दौरों पर अलग अलग टीमें जाती हैं। क्या बड़े पूल से नुकसान हो रहा है? जवाब में कहते हैं, टीम इतना क्रिकेट खेल पाई है उसका कारण खिलाड़ियों का बड़ा पूल होना ही है। आदर्श स्थिति में 20-25 खिलाड़ियों को ही खिलाते हैं, लेकिन बायो बबल के कारण ज़्यादा खिलाड़ियों को साथ रखना पड़ता था। एक और कारक है वर्कलोड मैनेजमेंट। अगला सवाल, बोर्ड सहायक स्टाफ के भी वर्कलोड मैनेजमेंट का ध्यान रख रहा है। हाँ, इसलिए कुछ दौरों पर सहायक स्टाफ में भी बदलाव किया गया है। ऐसा करना भी पड़ेगा, लेकिन यह आदर्श स्थिति नहीं है क्योंकि इतने बड़े कोचिंग स्टाफ के पूल से खिलाड़ियों को गलत संदेश जाता है। अगला सवाल, भारत जैसी टीम जब बांग्लादेश जाती है तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए यह कितना अच्छा है? जवाब में, बांग्लादेश के लिए तो यह अच्छा है, लेकिन भारत के लिए यह अच्छा है क्योंकि अब हमें विश्व कप के लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी। अब वनडे विश्व कप को 1 साल से भी कम समय बचा है। यहाँ नियमित टीम जा रही है और कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली शामिल होंगे। अब समय है कि टीम प्रबंधन विश्व कप के बारे में सोचे। जितने भी वनडे मैच मिल रहे हैं उसका फायदा उठाए और विश्व कप के लिए चीज की तलाश कर रहे हैं उसे खोजें। 2023 वनडे विश्व कप हमारे घर में ही हो रहा है, जिस कारण टीम इंडिया इसकी प्रबल दावेदार होगी। अगला सवाल, बांग्लादेश दौरा कितना महत्वपूर्ण है? जवाब में, बांग्लादेश अपने घर में जिस तरह की पिच पर खेलता है वहां रन बनाने में कठिनाई होती है। गेंदबाज को भी विविधता लानी होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को कड़ी टक्कर दी थी, जिसमें अंत में बांग्लादेश को हार मिली थी। टेस्ट सीरीज जीतना भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि उसमें हमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फायदा मिलेगा और फाइनल में क्वालिफाई करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अगला सवाल, द्विपक्षीय सीरीज जीत लेते हैं लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाते। सबा कहते हैं सर, जवाब में, यह सवाल हम सभी उठा रहे हैं कि 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अब तक हमने कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती है। हमने यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर द्विपक्षीय सीरीज देखें तो हम घर में या विदेश में हर जगह अच्छा करते हैं। एक बात यह है कि आईसीसी टूर्नामेंट में जरूरी है कि टीम के बड़े खिलाड़ी योगदान दें। यह चीज़ भारत के साथ हो नहीं पा रही है। बड़े पैमाने में बड़े खिलाड़ियों को चलना होगा, तभी नई पीढ़ी के खिलाड़ी आपसे सीखेंगे और अपना योगदान दे सकेंगे। क्या मॉडर्न समय में सीमित ओवरों के लिए जो मांग है उसमें हम पीछे हैं? हमें द्विपक्षीय या विपक्षी टीम से आगे रहना होगा, लेकिन यह सब हमें आईसीसी के मैचों में देखने नहीं मिल रहा है। अगला सवाल, आप चयनकर्ता भी रहे हैं। 2023 विश्व कप के लिए चयनकर्ताओं का ध्यान किस पर रहना चाहिए? जवाब में, अब हमें कठोर निर्णय लेने होंगे। चयनकर्ताओं का काम ही यही है। चयनकर्ता और टीम प्रबंधन को मिलकर एक विजन बनाना होगा कि सीमित ओवर के क्रिकेट के लिए हमें किस प्रकार से खेलना है। तभी आप आने वाले समय में विश्व कप जीत पाएंगे। इसलिए बांग्लादेश के विरुद्ध सीरीज काफी मायने रखती है। अगला सवाल, चयनकर्ताओं को विश्व कप के लिए जीते चीजें तय करने की डेडलाइन क्या है? जवाब में कहते हैं सबा, विश्व कप की तैयारी सब 1-1.5 साल पहले शुरू कर देते हैं और मुझे यकीन है कि इसकी तैयारी शुरू हो गई होगी और नई चयन समिति के साथ बैठकर भी देखना होगा कि जिससे दोनों की एक सोच एक साथ एक समान हो पाए। अब भारत के पास तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। चयनकर्ताओं को छोटी और बड़ी अवधि के लिए तैयारी करनी होगी। अगला सवाल, अगर हार्दिक और जडेजा को छोड़ दे तो हमारे पास ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। जवाब में सबा कहते हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही है। मौजूदा समय में यह एक समस्या है और टीम प्रबंधन के लिए जरूरी है कि ऐसे खिलाड़ियों का चयन करें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं और वनडे क्रिकेट में मध्य के ओवर में बल्लेबाज को रन बनाने के लिए समय होता है। ऐसे में अगर अतिरिक्त गेंदबाज का विकल्प होता है तो वह सही रहता है। अगला सवाल, आप किस तरह के कठोर निर्णय की बात कर रहे हैं? जवाब में, यह तो चयनकर्ता बताएंगे, मैं क्या बताऊं। कई बार टीम के हित में आपको कठिन निर्णय लेने होते हैं, यही तो चयनकर्ताओं का
काम है। जी हाँ, अगर आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और राहुल को 2023 विश्व कप खेलना चाहिए, जवाब में यह कहना बहुत जल्दीबाजी होगी और सब कुछ उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें यह देखना होगा कि हम किस तरह से वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और एक टीम ने अलग अलग मॉडल बनाया हुआ है। सभी का ध्यान आने वाले विश्व कप पर ही है। आपको देखना होगा कि जिस पैटर्न में आप खेलने का निर्णय लिया है उसमें ये 11 खिलाड़ी फिट बैठते हैं या नहीं। अगला सवाल, आपकी चयन समिति होती तो यह तीनों इसमें फिट बैठते? जी हाँ, फिट जरूर बैठते, लेकिन हमें यह देखना होता है कि हमें किस तरह खेलना है। अलग स्थिति में उस हिसाब से टीम को चुनता। जी हाँ, ये कहना था सबा करीम का भारत को 2023 वनडे विश्व कप के बारे में। उनसे काफ़ी बातचीत हुई और हमारे जो और भी दर्शक हैं वह भी ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसमें भारत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि भारत को विश्व कप में बहुत बुरी तरीके से हार झेलनी पड़ी थी और सेमीफाइनल में ही भारत बाहर हो गया था। हालांकि अगर हम स्टार की बात करें तो भारत के पास ऐसे ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर पूरा का पूरा मैच बदल सकते हैं। लेकिन 2013 के बाद की बात करें तो कोई भी आईसीसी बड़ा टूर्नामेंट भारत जीतने में नाकाम रहा है, और उन खिलाड़ियों पर, खासकर जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं जो लगभग 2007 से कंटिन्यू खेल रहे हैं, लेकिन वे कोई बड़ी ट्रॉफी उठाने में नाकाम रहे हैं 2013 के बाद से। यह दोस्तों, यही सब सवाल मैनेजमेंट के सामने भी है और चयनकर्ताओं के सामने भी है कि वो किस प्रकार से इन सवालों का जवाब ढूंढें और आने वाले विश्व कप के लिए भारत की जो मजबूती है उसे अधिक से अधिक दावेदारी को मजबूत कर सके। और यह तभी संभव है जब वे एक सही रास्ते पर काम करेंगे और सही विकल्प को चुनेंगे, सही निर्णय लेंगे, तभी ऐसा संभव है। भारत में और भी कई क्रिकेट प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जैसे कि आपकी आईपीएल, और उसमें सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन पता नहीं आईसीसी के नॉकआउट टूर्नामेंट में या टूर्नामेंट में ऐसा क्या होता है कि वो प्रदर्शन वो जारी नहीं रख पाते हैं, और जिस बात के लिए भारत की क्रिकेट टीम जानी जाती है वह पूरी नहीं हो पाती है। यही कारण है, ये सबसे बड़े कारणों में से है कि जिसकी वजह से भारत क्रिकेट टीम वो मुकाम हासिल पिछले कई सालों से नहीं कर पाई है जिसकी वह प्रबल दावेदार है। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सवाल है भारतीय टीम इनके जवाब, इनके चयनकर्ता, इनका मैनेजमेंट बहुत जल्दी ही ढूंढ पाएंगे, और इन सवालों का जवाब ढूंढने के बाद भारतीय टीम में वो निखार आएगा जिसके कारण वह विश्व क्रिकेट के शिखर पर पहुंच पाएगी। यहाँ दोस्तों, अगर क्रिकेट की बात करें तो इस प्रकार के निर्णय भारत के पक्ष में होंगे और आने वाले विश्व कप में भारत की दावेदारी को मजबूत करेंगे।